समाजवादी भी हैं और जो है ग्राम प्रधान भी हैं। और आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि भाई रमेश यादव जी हैं। सर, ये जो आज कार्यक्रम रखा गया है, इसके बारे में लोगों को क्या उद्देश्य है कि यानी कि हम माता पिता की सेवा करें, गुरु की सेवा करें, और आगे जो युवा पीढ़ी है जो आज माता पिता से भटक करके दूसरे लाइन पर जाए, उनके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, पहले तो हम सबसे पहले धन्यवाद देंगे आयोजक मंगल मैत्री सेवा मंडल के आयोजक सुबदार स्नेही जी को, जिन्होंने कार्यक्रम रख करके माता पिता और के साथ गुरु का जो सम्मान किया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और इससे जो आने वाली पीढ़ी है, जो युवा हैं, उनको ये संदेश जाएगा कि माता पिता ही सर्वोपरि हैं। सबसे पहले हमें कहीं जाना है तो अपने माता पिता और गुरु का ही आशीर्वाद देंगे। धन्यवाद। के कार्यक्रम जो माता पिता गुरुजन मतलब गुरु पूजा मनाया गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले जो हमारे अतिथिगण हैं उनका सम्मान करता हूं। जितने हमारे चैनल के साथी आए हैं, कलाकार साथी हैं, मैं सबका स्वागत सम्मान आभार प्रकट करते हुए ये कहना चाहूँगा कि जो आज जो पूरे समाज में माता पिता के जो विरुद्ध, माता पिता के अतिरिक्त जो एक भावनाएं प्रस्फुटित हो रही है, ये बहुत ही गलत भावनाएं हैं। माता पिता ने हमारे लिए अपना क्या नहीं दिया, अपनी जवानी दिया, अपनी पूरी ज़िंदगी दिया। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम अपने माता पिता के लिए एटीएम नहीं बन सकते हैं तो कम से कम हम अपने माता पिता के लिए आधार तो बन सकते हैं। ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अब उनके पास ना तो शक्ति होता है, ना तो समण होता है, आप हमारे ऊपर आधारित होते हैं। साथियों, शास्त्र में भी लिखा गया है, सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमयी पिता मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत्। सभी तीर्थों के बराबर माता होती है, सभी देवताओं के बराबर पिता होता है। केवल हम पढ़ते हैं, पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है। हम जब तक करेंगे नहीं, 1000 बार लिख लें, बर्फ़ी मीठी होती है, बर्फ़ी मीठी होती है, 1000 बार याद कर लें, एकदम जबानी बर्फ़ी मीठी होती है, लेकिन उससे मीठा होने वाला नहीं है। लेकिन जो रामायण कहता है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु माता नावई माता, मैं बचपन से ही अपने माता पिता का पैर सुबह उठ के छूता हूँ और सम्मान करता हूँ। मरने के बाद पता नहीं इनकी तेरह में कितना खर्च होगा, कौन जानता है। लेकिन जीते जी अगर हम जो कुछ करते हैं, मुझे लगता है कि माता पिता को खुशी मिलेगी। सर, एक चीज़ और, जो आप प्रत्येक माह में बरहो मास बिरहा का कार्यक्रम रखते हैं, कुछ लोग का कहना है कि उनको इतना फ़ायदा है, कुछ लोग का कहना है इतना नुकसान है, उसके बारे में कुछ बता दीजिए। देखिए, फ़ायदा और नुकसान तो अलग की बात है। एक आदमी गड्ढे में गिरा हुआ था, तो एक आदमी आके उसको निकाल रहा था, तो पूछ रहा था कि आप निकल जाइए। वो बोले कि नहीं लग रहा है इसमें तुम्हारा कुछ फ़ायदा है। तो साथियों, ये गीत संगीत के माध्यम से जो दहेज हत्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, इस तरह तमाम चीज़ें हैं जिस पर जो कलाकार होते हैं वो उसको प्रकाश डालते हैं। उनके गीत सुनकर अगर एक आदमी की भी ज़िंदगी बच जाती है तो ज़िंदगी में हमें फ़ायदा होगा। मैं इसलिए करता हूँ, मुझे आज तक कोई पैसा किसी मद से नहीं मिला है। मैं अपने खर्च से, वो खर्च कहाँ से लाता हूँ? मैं गांजा, दारू, भांग, शराब, बिरती, सुरती कुछ नहीं करता हूँ। जो पैसा बचता है उससे समाज के काम में लगाता हूँ, दिव्यांगों में लगाता हूँ, विधवा में लगाता हूँ और तमाम सामाजिक कामों में लगाता हूँ। धन्यवाद।